ठीक है, चलिए। तो 5 दिवसीय प्रशिक्षण है और इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में सभी लोगों को यहाँ रह के प्रशिक्षण लेना है। नंबर 1। नंबर 2 के जो भी ग्रुप एक्टिविटीज दिया जाएगा, अभी आप लोगों का हम ग्रुप बना देंगे। जो भी ग्रुप एक्टिविटीज दिया जाएगा उस ग्रुप एक्टिविटीज को तन मन से, धन नहीं बोलेंगे, तन मन से जो है आप लोगों को 100% देना है। ठीक है, आप लोग के ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे सबका कर्तव्य और दायित्व है कि सब लोग बराबर पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। क्यों इसका रीजन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि प्रशिक्षण के अंत दिन आप लोगों का असेसमेंट ग्रेडिंग शीट भरा है। ठीक है, और वो ग्रेडिंग शीट जो है उसी सारे चीज़ों पे आपको मार्क मिलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ कि होता है कभी कभी देखिएगा TNC लिखा होता है, टर्म एंड कंडीशन होता है, लिखा हुआ किसी भी चीज़ में कोई ऑफर देता है कंपनी तो लिखता है नीचे बैठिए टर्म एंड कंडीशन लिखता है ना नीचे में, टर्म एंड कंडीशन लिखता है। आप अगर उस टर्म कंडीशन को अगर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आपका वो जो फॉर्म भरने के बावजूद भी जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा अगर कोई कमी हुआ है उसमें। ठीक है, उसी तरह से इस प्रशिक्षण में जो आप लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप में जब आप लोग एक्टिविटीज करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और जिनका बराबर पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है, तो वो लोग अपने ग्रेडिंग के लिए खुद उत्तरदायी होंगे। ठीक है, वो लोग खुद जिम्मेदार होंगे उसके लिए। उनका ग्रेडिंग शीट में क्या आएगा, कैसे आएगा, वो उसके लिए खुद होंगे जिम्मेदार। ठीक है, तो मैं पहले बता दिया हूँ कि क्या होना है इस प्रशिक्षण के बाद, क्योंकि आप लोग M1 ट्रेनिंग लिए होंगे स्टेट में जाके, तो वहाँ भी आप लोगों का पोस्ट टेस्ट हुआ होगा। पूरा प्रशिक्षण होने के बाद 6वां दिन में आपका पोस्ट टेस्ट हुआ होगा। पोस्ट टेस्ट के बाद आपका ग्रेडिंग शीट बनाता है। ठीक है, उसमें जो आज का प्रशिक्षण होगा उसके बाद आपको होम टास्क दिया जाएगा ग्रुप वाइज, ग्रुप आके यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, तो वो सारा 4 इंडिकेटर है, उस 4 इंडिकेटर पर आप लोगों का मार्किंग होगा। ठीक है, 20 नंबर का मार्किंग होता है, पर इंडिकेटर पर 5 मार्क है, 5 चौके 20। ठीक है, और उसी 20 नंबर पर परफॉर्म करना है आप लोग सभी लोगों को इंडिविजुअली। ठीक है, क्योंकि सभी लोगों का उस 4 इंडिकेटर पर इंडिविजुअली नंबर आता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कैसे करना है, क्या करना है। कि हमने कहा 4 चीज, आपको नाम पूछना है, उनका कहाँ से आए हैं, ठीक है, उनका जिला, उनका ब्लॉक, वो बताएंगे कहाँ से आए हैं ये पूछना था आपको, घर में कितने सदस्य हैं उनके ये पूछना था आपको, और आपको पूछना था हॉबी क्या है। ये 4 ही चीज हम बोले थे पूछने। आप लोग उनके घर में कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, मैं भी घुस गया। वो बताया कि हमारे घर में 7 गो सदस्य थे, लगे उधर से कमेंट करने, 7 गो बहुत है। ठीक है, क्या हमने सब बोले थे, क्या आए नहीं बोले थे ना। तो इस चीज को समझिए, एक जो सोशल एक्टिविस्ट होता है ना, सोशल एक्टिविस्ट समझते हैं ना, सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है, सोशल वर्कर। ठीक है, एक उसको एक गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। अच्छा सुनने वाला जब होगा ना तो अच्छा वक्ता होगा, अच्छे से चीजों को सुनेगा तो अच्छा बोलेगा भी, अच्छे से चीजों को नहीं सुनेगा नहीं बोल पाएगा। हमने कहा से कि 4 चीज आप लोग को पूछना है, आप लोग कहाँ से कहाँ घुस गए। ठीक है, MRP का ज्वाइनिंग कब हुआ, क्या करते थे, क्यों करते थे, किस लिए करते थे, हैं? तो ये सब नहीं करना था। हम ये सब बोले थे करने के लिए, नहीं ना बोले थे। हाँ, जितना बोला जाए उतना। किस लिए आया, किस पर काम कर रही है, क्यों कर रही है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अल्ट्रा पुअर हाउस होल्ड को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारा चीज़ बताया गया था ना आपको। हाँ, तो उस पर हम अभी आप लोगों को 5 सवाल देंगे। ठीक है, उस 5 सवाल का जवाब अभी क्योंकि स्टेशनरी नहीं आया है तो उसको थोड़ा हम लोग बाद में करते हैं। ठीक है,
स्टेशनरी जब आ जाएगा तो हम लोग उसको करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और हाँ, हम अपना परिचय देंगे। आप हिम्मत किए मेरा परिचय पूछने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज अहमद है और मैं मधुबनी जिला में ही एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर पोस्टेड हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपके मधुबनी जिला में ही बंधन के द्वारा SJY अंतर्गत रखा गया है हमको यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। आप लोग के जैसे जो MRPs हैं, कम्युनिटी कैडर हैं, ठीक है, उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, प्रशिक्षण देने का। M1 का ट्रेनिंग आप लोगों का पटना में हुआ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का M2 का ट्रेनिंग होना है, M3 का ट्रेनिंग होना है, M4 का होना है और M5 का होना है, ठीक है। तो अभी तक जो है आप लोगों का M1 का ट्रेनिंग हो चुका है। आज आप लोग M2 का प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। M2 के प्रशिक्षण का जो सब्जेक्ट है वो है इंटरप्राइज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। क्या है? इंटरप्राइज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है, इंटरप्राइज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के। दीदी का जो व्यवसाय है, व्यवसाय का विकास और उसका रख रखाव दीदी कैसे करेगी, मैनेज कैसे करेगी, उसका मैनेजमेंट कैसे करेगी, हम लोग इस प्रशिक्षण में सीखेंगे, ठीक है। 5 दिवसीय इस प्रशिक्षण में हम लोग इन सारी चीज़ों पर अपना वो विचार विमर्श करेंगे और हम लोग इस प्रशिक्षण के दौरान आपस में डिस्कशन के दौरान आपके अनुभव से, आपके जो M1 के बाद जो आप लोग फील्ड में गए हैं, वहाँ जो काम किए हैं, उस अनुभव को हम लोग आदान प्रदान करके चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये दीदी का हम लोग इंटरप्राइज डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में हम लोग फिर यहाँ से जाने के बाद क्या योगदान दे सकते हैं, ठीक है, इसके पर। चलिए, तो हम लोग अब आगे का जो है अभी तो चुके, ठीक है। तो इस प्रशिक्षण में हम लोग इंटरप्राइज डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के बारे में जान पाएंगे, दीदी के व्यवसाय के विकास के बारे में और उसके रखरखाव के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरप्राइज डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। उसके बाद दीदी का जो ये होगा CPD ट्रेनिंग होगा, क्षमतावर्धन, क्षमता विकास और वो इंटरप्राइज डेवलपमेंट, व्यवसाय का विकास जो है उस पर जो दीदी का ट्रेनिंग होगा उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे, ठीक है। दीदी का कितने तरह का ट्रेनिंग होगा उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे, बता पाएंगे और उसका प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है। दीदी का जो ट्रेनिंग होगा, कितने दिनों का प्रशिक्षण होगा उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे, उसके बारे में हम लोग प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बारे में हम लोग जो है दीदी को फील्ड में प्रशिक्षण भी दे पाएंगे, ठीक है। अल्ट्रा पुअर हाउस होल्ड जो दीदी हैं, उस दीदी के प्रशिक्षण में आप लोगों का जो रोल होगा उसके बारे में भी हम जान पाएंगे, ठीक है। थोड़ा चूँकि अभी प्रोजेक्टर आया नहीं है, तो कितने तरह का दीदी का प्रशिक्षण होगा इसके बारे में हम लोग इस प्रशिक्षण में हम लोग 5 दिवसीय प्रशिक्षण में जान पाएंगे कि कितने तरह का दीदी का प्रशिक्षण होगा और उसका दीदी का रोस्टर कैसे देगा, ठीक है। उसके बाद ये क्षमतावर्धन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। असल में क्षमतावर्धन का उद्देश्य क्या है, क्यों दीदी का क्षमतावर्धन किया जाए, क्यों ज़रूरी है दीदी का क्षमतावर्धन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। उसके बाद हम लोग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के बारे में जान पाएंगे कि दीदी जो व्यवसाय चुनी है और दीदी को जो व्यवसाय दिया गया है चलाने के लिए, उसका जो पंजी संधारण है, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, कितने तरह का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होता है और कौन कौन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड दीदी के पास रहेगा और कौन सा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड MRP के पास रहेगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे, उसका हिसाब किताब कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग जान भी पाएंगे, कर भी पाएंगे और बता भी पाएंगे, ठीक है। सर मतलब SJY सतत जीविकोपार्जन योजना के मास्टर। तो
आपके सामने आपको प्रशिक्षण दिया गया है और आपके सामने गलत हो रहा है, अगर मान लीजिए सर उसको हम रोकेंगे लोग नहीं। सर हम उसके बाद नहीं सिलेक्शन गलत की बात हो रही है। हम लोग पंचायत मसला है, गाँव पंचायत नहीं है जो हम लोग को मालूम होता है। बाद में पता चलता है ना सर, उसमें उसको छांटना पड़ता है, या खरीदारी भी हो गया या पैसा भी चलाता है, उसमें हमको जिला नोडल से भी काफ़ी बात सुनना पड़ता है कि ऐसा महिला कार्य किया। तो कौन सब चयन किया उसने? अब सर हम लोग ट्रेनिंग में आ गए, फिर दूसरा CRP डायरेक्ट चालू हो गया। हम लोग रहते तो उसमें आसानी नहीं, कोई बात नहीं है। आप लोग यहाँ से प्रशिक्षण लेके गए ना, देखिए CRP ड्राइव के बाद जो है दीदी का जो सिलेक्शन होता है अल्ट्रा पुअर दीदी का, तो वीओ में CRP लोग इंडोर्समेंट करवाते हैं, ठीक है ना। इंडोर्समेंट के बाद जो है वो लिस्ट आ जाता है BPIO के पास, ठीक है ना। और 15 दिन का वक्त होता है BPIO का, उस 15 दिन के अंदर में उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। क्रॉस वेरिफिकेशन में ही छट जाएगा ना यार, ऐसा अगर गलत सिलेक्ट हुआ होगा। देखिए क्या होता है उस पर हमको नहीं जाना है, हमको क्या होता है उस पर नहीं जाना है। असल जो इसका इस प्रोजेक्ट इस योजना का जो तरीका है वो यही तरीका है, और ऐसा होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो ये सारा जानकारी आप लोग अपने कंसर्निंग जो है डिपार्टमेंट के लोगों को दीजिए, जैसे नोडल का बात बोले। सर दिए भी थे और सर होता है जैसे किसी का बैंक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, बैंक प्रॉब्लम। ऐसे तो हम लोग को EMI फॉर ट्रेडिंग में बताया गया था कि नगद ना खरीदारी करना है, नगद खरीदारी करना था कम करना। जी अकाउंट नंबर अगर गलत है तो आप ठीक करवा दीजिएगा, सर नहीं आपके जैसे हाथ में है। सर हम खरीदारी करवा दिए, ठीक हाँ, तीन हाउस होकर खरीदारी और 2 किलो से एक अलग। वो आप वहाँ पर लोकल बात सर यहाँ पे करके सरकारी कमेटी नहीं जाते हैं ना। हमने ये कहा, लेकिन हम फिर सवाल से आप लोग डेविएट हो रहा है। हम क्या बोले थे, योजना से संबंधित अगर कोई डाउट है आप बोले थे ना। हाँ यही चीज बोला। योजना से संबंधित अगर कोई डाउट है, ये ग्रास रूट पे जो काम हो रहा है आप उसके संबंधित बोल रहे हैं, हम योजना संबंधित बोल रहे हैं। और हम प्रश्न पूछना चाहते हैं।